हेलो सर्वेयर्स एंड सिविल इंजीनियर्स। डिजिटल लैंड सर्वेइंग के कुछ रूल्स हैं, द बेसिक रूल्स। तो सर्वेइंग के 8 रूल्स कौन से वो आज हम देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट है आपको अंडरस्टैंड द टेरेन, अंडरस्टैंड द साइट। जब कभी भी आप कोई नए सर्वे करने के लिए कोई साइट पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको उस साइट को घूम के उसके बाउंड्री पॉइंट्स किधर हैं और साइट का कंडीशन कैसा है, साइट का टेरेन कैसा है, ज़्यादा अप एंड डाउन है तो किधर है, और झाड़ है, आपके ट्रीज है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज़ है जैसा कि कोई कल्वर्ट हो गया या वाटर बॉडीज़ हो गया या कोई ऑलरेडी कोई फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया। ये सब चीज़ एक बार आपको फिजिकली देखना बेहद ज़रूरी है। दिस ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट रूल ऑफ डिजिटल लैंड सर्वेइंग। जब भी आप सर्वे करेंगे तो ये सब चीज़ आप अगर पहले ही देख लेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि मशीन किधर लगाना है, क्या क्या चीज़ें उसमें आपको लेनी है और क्या क्या चीज़ें आपको बाद में मेंशन करनी है। सो this is our first rule, and which is very important, and you have to be very careful while you're starting the survey work to do a physical examination of the site. या next rule है हमारा, always double check your measurements। जब भी आप कोई मेजरमेंट्स लेंगे, जब भी आप कोई इसी के पॉइंट्स उठाएंगे या पूरा सर्वे ख़त्म होने के बाद या फिर कुछ टाइम इंटरवल के बाद, जैसा कि एक जगह मशीन लगाए आप सर्वे करें, फिर दूसरी जगह मशीन शिफ्ट करने से पहले पूरे मेजरमेंट्स को एक बार चेक कर लीजिए कि जितने आपने पहले जब शुरू में फिजिकल राउंड किए थे हम साइट का, उस हिसाब से आपने पूरी चीज़ें ली या नहीं ली, या आपका जो असिस्टेंट है वो असिस्टेंट से आप बात करें कि उससे पूछे, कंफर्म करें कि जो चीज़ें साइट पे मौजूद है वो सारी चीज़ें का सर्वे आपने किया या नहीं। एक बार उसको चेकलिस्ट बना के वो सारी चीज़ें चेक कर लें, ओके। क्योंकि देखिए, सर्वे होने के बाद अगर कोई चीज़ छूट गई तो फिर आप दोबारा मशीन लगा के दोबारा रेफरेंस लेके वो सर्वे करेंगे तो थोड़े बहुत एरर आने के चांसेस है। तो उसका टाइम बचाने के लिए और वैसे एरर्स को बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप सेकंड पॉइंट को फॉलो करें, यानी सर्वे मेजरमेंट्स को अच्छी तरह चेक कर लें, और जितना आपका एरिया आपको कवर करना था उतना हुआ या नहीं हुआ, या जो भी आपको फिज़िकल बॉडीज़ जो आप लेना था वो लिए या नहीं लिए, एक बार अच्छी तरह चेक करके लीजिए। या थर्ड पॉइंट, देखिए, कोई भी काम करने का एक तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। जब कभी भी आप प्रोफेशनल वर्क करने जा रहे हैं तो प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को कोई स्टैंडर्ड से, कोई परफेक्ट मेथडोलॉजी से काम करें तो वो ही प्रोफेशनलिज्म में काउंट होता है। डिजिटल लैंड सर्वेइंग इज़ ए वेरी हाईली प्रोफेशनल वर्क। तो इस प्रोफेशनलिज्म के लिए, इस प्रोफेशनल वर्क को करने के लिए स्टैंडर्ड फॉलो करना आपको बेहद ज़रूरी है। अब चाहे वो इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो करें या यूएस स्टैंडर्ड फॉलो करें या यूरोपियन स्टैंडर्ड हो, ऐसे कई सारे स्टैंडर्ड हैं जिसमें ऑलमोस्ट कई चीज़ें सेम हैं। तो इस तरह से कोई स्टैंडर्ड आप फॉलो करें, वो स्टैंडर्ड एक बनाएं अपना, ओके। वो स्टैंडर्ड बना के उसकी स्टैंडर्ड के हिसाब से अपना काम करें। अब उसमें ये सारी चीज़ें आप मेंशन करें कि आप जब सर्वे करने जाएंगे कोई साइट पे तो आप क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, कौन सी चीज़ों को फॉलो करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं आप क्लाइंट को, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड लिस्ट में मेंशन करिए आप। मेंशन क्यों? देखिए, इससे क्या होता है कि एक तो आपकी प्रोफेशनलिज्म, क्वालिटी, वर्क ऑफ क्वालिटी इसमें मैटर पता चलता है। दूसरा, क्लाइंट को तसल्ली मिलती है, क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन होता है कि आप उसके काम को किस तरह से करने वाले हैं और क्या क्या उसको प्रोवाइड करने वाले हैं। और दूसरा, जितने भी कंपनी से जब आप अपना ओन खुद का कंसल्टेंट खोलेंगे या अपना खुद का कोई कंपनी खोलेंगे, आप जब क्लाइंट के पास जाएंगे आप काम करने के लिए, तो क्लाइंट को हमेशा ये डाउट रहता है कि भाई ये काम कैसा करेगा, हमें रिजल्ट में क्या देगा, हमारा रिजल्ट कैसा रहेगा, क्वालिटी रहेगा या नहीं। क्लाइंट को हमेशा ये टेंशन रहती। तो जब आप ऐसा एक स्टैंडर्ड डेटा अपना बना के क्लाइंट को पहले देंगे आप, तो क्लाइंट को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रहता। और ये बात तो तय है, पक्की है कि जब जहाँ कहीं भी क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन हो गया तो क्लाइंट वही सर्वेयर को या वही मेंबर को प्रीफर करेगा हमेशा अपना काम के लिए। जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, इट शुड बी maintained properly, it should be serviced properly on each and every time intervals, और वो इंस्ट्रूमेंट आपका साफ़ हो, क्लीन हो, अच्छी तरह सर्विस किया हुआ हो एवरी टाइम ऑफ इंटरवल्स में। और जब भी आप सर्वे करेंगे तो एक बार इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए, ओके। इंस्ट्रूमेंट का टिल्ट कैसा है, इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट्स कैसे, डिफ़ॉल्ट्स उसमें सेट है या नहीं है, ओके। और कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के आ रहे हैं उसके अंदर, ओके। और आपका जो प्रिज्म सेटिंग है और आपका जो क्या बोलते हैं आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटिंग्स है, ओके, आईएसओ स्टैंडर्ड सेटिंग्स है, ये सब आपको एक बार चेक करना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर आप सब चीज़ें करेंगे लेकिन आपका इंस्ट्रूमेंट अगर में ज़रा सा भी एरर देगा तो आपका पूरा काम ख़राब,
तो उसके लिए आपको अपने इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से चेक करना, अपने इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्ड मेंटेन करना, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपर टाइम टू टाइम उसका सर्विस कराना बेहद ज़रूरी है। तो ये चीज़ को बहुत ही केयरफुली आपको हैंडल करना है। यू हैव टू मेंटेन ये इंस्ट्रूमेंट्स परफेक्टली। इसके साथ हमारा 4th पॉइंट आता है, नेक्स्ट, कीप रिकॉर्ड्स ऑर्गेनाइज। अब जो भी आप सर्वे करेंगे, सर्वे करने के बाद आपका जो भी डेटा आएगा वो डेटा को आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगे। एक्चुअली ज़्यादातर तो देखिए क्या करते हैं, आप फोल्डर बनाते, सिस्टम में फोल्डर बना के उसके अंदर वो डेटा डाल देते, ड्राइंग बनाते वो ड्राइंग भी उसके अंदर डाल देते। लेकिन इसके अलावा देखिए, जो भी आप सर्वे करेंगे, सर्वे करने के टाइम आप पॉइंट जब उठाएंगे, कोई भी एक लोकेशन का, वो पॉइंट उठाने के बाद वो पॉइंट को कोड देना, प्रॉपर कोड देना बेहद ज़रूरी। क्योंकि देखिए, कोड इज़ द वेरी मेजर इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द सर्विंग। क्योंकि अगर आप पॉइंट को सही तरीके से कोड नहीं देंगे तो आप सर्वे करने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा कि जो पॉइंट हमने उठाया ये किस चीज़ का है, किस लोकेशन का है। ओके, तो इस वजह से आपको ड्राइंग बनाने में भी और चीज़ों को शो करने में भी काफ़ी दिक्कत हो सकती है आगे जाके। तो इसीलिए पॉइंट डेटा मेंटेन करें। ओके, डेटा का मतलब यही है, मेन एग्जाम्पल, जो पॉइंट की वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ आपको मशीन से मिल जाएगी, लेकिन उसका पॉइंट का आईडी भी एक प्रॉपर तरीके से, आईडी एंड प्लस उसके सीरियल नंबर्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। ओके, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जब लेवल्स उठाते हैं तो LVL बोल के कोड डालते हैं, लेवल बोल के कोड डालते हैं, लेकिन जब बाउंड्री उठाते हैं BOU बोल के कोड डालते हैं। तो सोचिए आप, अगर बाउंड्री और लेवल पॉइंट दोनों आसपास उठाए आप सेम लेवल पे, लेकिन दोनों को अगर कोड डालना भूल गया, कोड आगे पीछे हो गया, तो क्या हो सकता है, पूरे ड्राइंग का आपका लेआउट चेंज हो सकता। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट हमारा 5 है, यू व्हेनेवर यू गोइंग टू साइट, व्हेनेवर यू डू द वर्क। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में और कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में उसके अंदर चाहे मैकेनिकल वर्क हो फसाड्स का, या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क हो, या फिर कोई सोलर फिटिंग वर्क हो, या कुछ भी हो, सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क, एनी काइंड ऑफ वर्क, सिर्फ सर्वेइंग नहीं, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, हर पार्ट में सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, बिकॉज लाइफ मैटर्स, ह्यूमन बींग्स, लिविंग थिंग्स, लाइफ मैटर्स। तो आपको अपने आप को सेफ रखना ज़रूरी है काम की जगह। क्योंकि सर्वेइंग में देखिए, हमें ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल हैजर्ड्स तो नहीं होते, लेकिन ग्राउंड पे आने वाले हैजर्ड्स कई सारे हैं। जैसा कि हमारे ग्राउंड के पास वाटर भी मिल जाता कभी आपको, कभी स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं। ओके, और कई बार तो स्टील स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं। तो उन सब जगह काम करने के लिए आपको सेफ्टी मेंटेन, अपनी और अपने असिस्टेंट की, अपने टीम मेंबर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काम करना बेहद ज़रूरी है। सो यू हैव टू मेंटेन द सेफ्टी। नाउ आवर नेक्स्ट 6 पॉइंट इज आवर 6 पॉइंट इज इस्टेब्लिश द कंट्रोल पॉइंट्स एवरी टाइम। जबकि वे सर्वे करने जाएंगे, चाहे नया सर्वे हो चाहे पुराना सर्वे हो, कंट्रोल पॉइंट्स अच्छी तरह से इस्टेब्लिश करना ना भूलिए। क्योंकि देखिए, सर्वे काम होने के बाद कभी भी दूसरी बार काम पड़ सकता, या फिर दूसरी बार कुछ दूसरा टीम आके काम कर सकती है, या कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के लिए रेफरेंस पॉइंट होना ज़रूरी है। या आप भी कभी फिर दूसरी बार उस साइट पे फिर से काम करने जाएंगे तो वहाँ पे रेफरेंस पॉइंट्स होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वैसा रेफरेंस पॉइंट रहेगा तो आपका काम ईजी रहेगा। तो एक एक्यूरेट तरीके से, क्लीन वे में आपको कंट्रोल पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। दिस ऑल्सो वन ऑफ द वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ द डिजिटल लैंड सर्वेइंग। सो इसको फॉलो करिए आप और कंट्रोल पॉइंट्स मेंशन करिए। नेक्स्ट 7 पॉइंट है हमारा, कम्युनिकेट इफेक्टिवली। आपके पास जो भी आपका असिस्टेंट है या आपका क्लाइंट है, जब आप काम ले रहे हैं तो उस टाइम पे कम्युनिकेट करना बेहद ज़रूरी है। अपने सारे डाउट्स को क्लियर करिए, क्लियरली बात करिए क्लाइंट से, क्या चीज़ चाहिए, उनका क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, और उनके बाउंड्री पॉइंट, जब फिजिकल विजिट करने जाएंगे साइट पे, तो साइट के जो भी बाउंड्री पॉइंट्स है, ओके, और जो भी यूटिलिटीज़ है, क्लाइंट से पूछिए आप, और कुछ है यहाँ पे जो भी विजिबल है उतना ही है या और कुछ है। इफेक्टिव और मोर एक्यूरेट बनाने के लिए आपको जो भी ज़रूरत पड़ता है उसके लिए बात करके क्लाइंट से बिल्कुल वो काम लीजिए आप। नेक्स्ट हो गया आपका टीम मेंबर्स है, आपके असिस्टेंट्स है, उन लोगों से भी बात करने के टाइम, काम करने के टाइम कम्युनिकेशन क्लियर रखिए। ओके, क्योंकि क्या होता है, कई जगह पे जब आप बड़ी साइट्स पे जाएंगे, एकर्स ऑफ लैंड की साइट पे जाएंगे तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है कभी। तो ऐसे टाइम पे आप स्पेयर में एक वॉकी टॉकी अपने साथ रखिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। इस जगह पे जहाँ पे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है या फिर डेंस एरिया है जहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा, वैसी जगह वॉकी टॉकी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सर्वेयर्स एंड सिविल इंजीनियर्स दैट स्टे अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजी। देखिए, आज का जिस तरह ज़माना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही, ओके, कई चीज़ें नए मार्केट में आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपने आप को
अपडेटेड रखिए, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ लर्निंग कीजिए, देखिए, सीखिए और नई-नई चीज़ें क्या आ रहे हैं, किस तरह के साइट्स आ रहे हैं, किस तरह का वर्क मेथड्स आ रहा है, ओके। और दूसरों को किस तरह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ओके। इसके बारे में पढ़िए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपनी स्किल को इम्प्रूव रखिए, ताकि अगर आपको मार्केट में रहना है, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको अगर क्लाइंट की नज़र में अपने आप को बेस्ट बताना है, तो आपको अपने सेल्फ अपडेट होना ज़रूरी है। सो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे क्लियर होता है। तो याद रखिए, ग्रोथ ऑलवेज बिगिंस विद द लर्निंग। और अगर ये मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कमेंट्स में बताइए अगर और आपको कुछ इसी तरह से जानना है सर्वेइंग के बारे में और सर्वे मोटिवेशनल के बारे में। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।